भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से और गुरुजनों के परम आशीर्वाद से वैदिक चैनल के माध्यम से वेदों का ज्ञान जो हमारे जीवन और इस जगत के लिए अत्यंत महनीय ज्ञान है, जिससे हम अपने आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के महान उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान जो कल्याणी वेदवाणी ईश्वरवाणी है वो हमको सुनने का, समझने का और स्वाध्याय का सुअवसर मिला हुआ है। निरंतरता के साथ यह प्रवाह जो चल रहा है, इस ज्ञान प्रवाह में, इस वैदिक ज्ञान परंपरा में, वैदिक ज्ञान अनुष्ठान में आत्मसात किए हुए जो भी ज्ञान बिंदु हैं, ज्ञान के कण हैं, उन कणों से हम तृप्ति को अनुभव करें, पूर्ण रूप से तुष्ट संतुष्ट होकर के जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वह हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक होता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस मंडल के जो 30वें सूक्त हैं, इसमें अलग अलग मंत्रों का निवेश है। अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। ज्ञान का आधान, ज्ञान रूपी नदी हमारे इस जीवन में हो तो हम इस संसार से, भवसागर से तर जाते हैं। ऋग्वेद के इस चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त में हमने पढ़ा था कि वह परमात्मा हमको वर्चस्वी बनाए, हम वर्चस्वी बने, वर्ची न बने। हम प्रभु की उपासना से, व्यसनों से बच करके निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। यह हमको उपदेश 15वें 16वें मंत्र में दिया था। 17वें 18वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि शचीपति इंद्र विद्वान आचार्य तुर्वश यदु, विद्यार्थी को ज्ञान समुद्र में स्नान करा के स्नातक बनाता है। और जो ज्ञान गंगा में स्नान कर लेता है वह सच्चा स्नातक बन करके संपूर्ण धरा का कल्याण करता है। यही बात यहाँ पर कही कि गतिशील व ज्ञान रुचि विद्यार्थी को आचार्य ज्ञान नदी के पार ले जाता है। यह जो विद्यार्थी है उसको नियमित गति वाला बनाता है। यह 18वें मंत्र में बात कही। 19वें मंत्र में भी बहुत सुंदर चर्चा है। 19वें मंत्र में जो अंध व श्रोण का निरोग होना, इसके विषय में चर्चा है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम अनुद्वाजहिता नयोन्धम श्रोणम च वृत्रहन।
वृत्रहन् न तत्ते सुम्नमष्टवे न तत्ते सुम्नमष्टवे। सुम्नमष्टवे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का यह 19वां मंत्र है। ओम अनुद्वा जहिता नयोन्धम श्रोणम च वृत्रहन् न तत्ते सुम्नमष्टवे। अनुद्वा जहिता नयोन्धम श्रोणम च वृत्रहन् न तत्ते सुम्नमष्टवे। हे वृत्रहन्, हे सब वासनाओं का विनष्ट करने वाले प्रभु, हे सब दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का नाश करने वाले परमात्मन, अंधम जिसकी ज्ञानेंद्रियां ठीक काम नहीं करती हैं, जो अपने ज्ञानेंद्रियों से समुचित व्यवहार नहीं कर पाता है, उनका समुचित सदुपयोग नहीं कर पाता है, वे इंद्रियां ठीक ठीक कार्य नहीं करती हैं और इसलिए जो मार्ग को देख नहीं पाता, जो सुपथ है, जो कल्याण का पथ है, जो हर प्रकार से हमारे लिए हितकारी पथ है, उसको जो देख नहीं पाता, तथा श्रोणम जैसे कोई लंगड़े को जिसकी कर्मेंद्रिय ठीक काम नहीं करती हैं, अतएव जो मार्ग पर चल नहीं पाता, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, अर्थात जिनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ठीक ठीक कार्य नहीं कर पाती हैं, एक तो पथ को देखना, दूसरा पथ पर चलना, दोनों को ही जहिता, जो धर्म मार्ग से त्यक्त हो गए हैं, जो अपने दृष्टि को सुपथ की ओर नहीं लगा पाते हैं, अर्थात जो न्याय का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो सहजता का, सरलता का, समरसता का, सदाचार का, सेवा का, सत्कार का जो पथ है, जो साधना का पथ है, जो स्वाध्याय का पथ है, इस पथ को देखने का जिनका सामर्थ्य नहीं है, उनकी ऐसी दृष्टि नहीं है, और जब दृष्टि नहीं है, इस पथ का दर्शन नहीं कर पाते, तो चलने का भी सामर्थ्य अर्जित नहीं हो पाता। अर्थात हम ज्ञानेंद्रियों से पहले किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और फिर उसके प्रति हमारा कर्म आरंभ होता है। तो ऐसे लोग जो इस दृष्टि से, या ये कहें कि अध्यात्म दृष्टि जिनकी परिपक्व नहीं है, जो सत्य और तथ्य को नहीं समझ पाते, जो अपने कर्तव्य पथ को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पथ ही नहीं पता है तो चलेंगे कैसे। जब किसी व्यक्ति को रास्ता ही नहीं पता तो उस पर सफर करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसे लोग जो धर्म विमुख हो गए हैं, जिनको यह जो ज्ञान का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, जो आत्म कल्याण का मार्ग है,
जो आत्मनिर्भरता का मार्ग है, इसको जब वो नहीं देख पाते हैं तो अधर्म से युक्त कर्म करते हैं, धर्म के पथ पर चल पड़ते हैं, क्योंकि धर्म का पथ, सत्य का पथ वो नहीं देख पाते, अर्थात देखते हुए भी उस पर चलना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो वो अधर्म का जो आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन्हें आप अनुनयः, विशेष रूप से यहाँ पर जो चर्चा की है, उनको ज्ञान और शक्ति देकर अनुकूलता से मार्ग पर आगे ले चलते हैं। प्रभु आप जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो लोग अपने ज्ञान से विपरीत आचरण करने लगे हैं, उनको भी संसार में यदि कोई सुपथ से ले जाने का कार्य कर सकता है तो वो आप हैं प्रभु। आपसे ही ये जो कुमति, कुविचार, कुमार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ये सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो जाते हैं, ये सुपथ से चलने लगते हैं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस मज्जूराण मेनो भूष्ठान्ते नमुक्तिम विधेम, कि हम कुटिलता से युक्त मार्ग को छोड़ करके सुपथ से चलें, उसकी शिक्षा कौन देता है? वह परमात्मा देता है। और संसार में कोई भी व्यक्ति हमको सद्गति नहीं प्राप्त करा सकता है। तो ये परमात्मा की ही विशेष अनुकंपा है कि ज्ञान और शक्ति देते हैं। हम ऐसी दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं कि हमको वह जो कुपथ था, कुपंथ था, कुमार्ग था, जो अधर्म का पथ था, उस पर भी हम चलना नहीं चाहते। हमको पता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ग्राह्य है, त्याज्य है, यह भक्ष है, यह अभक्ष है, यह करणीय है, यह अकरणीय है, ये शुभ है, ये अशुभ है। ऐसी दृष्टि हमको कहाँ से मिलती है? तो उस परमात्मा से मिलती है। और जब ऐसी दृष्टि वो दे देता है तो हम अच्छे मार्ग में चलने लगते हैं। हमारी ज्ञानेंद्री भी ठीक हो जाती है और हमारी कर्मेंद्री भी ठीक हो जाती है। ज्ञान से युक्त, कर्म से युक्त हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हमको हर प्रकार की अनुकूलता देता है, मार्ग भी बताता है, मार्ग पर चलने का सामर्थ्य वह देता है। प्रभु अंधे को मानो आंखें दे देते हैं और लंगड़े को चलने की शक्ति प्राप्त करा देते हैं। यह उनका स्वभाव है। अंधे को नयन, और जो चल नहीं पाता उसको भी सामर्थ्य से युक्त करते हैं। तो हे प्रभु, ते आपका तत्व वह सुमनम, आनंद जो हैप्पीनेस, वह रक्षण जो प्रोटेक्शन, ऐसा अष्टवेना व्याप्त करने के लिए हमारे जीवन को निसंदेह आनंद व रक्षण व्याप्त करने के लिए नहीं होता। आपके अतिरिक्त इस आनंद और रक्षण को कोई और भी नहीं प्राप्त करा सकता। यह संसार है और संसार में अलग अलग स्वार्थ से व्यक्ति बंधा हुआ है। संसार के जो कार्य हैं, इन कार्यों का भी संपादन हमको करना है, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। लेकिन यह कर्तव्य पालन कौन कर सकता है? ठीक ठीक वही कर सकता है जिसको समझ है, जिसको ज्ञान है कि किस पथ पर हमको चलना है, किस पथ से हमारे जीवन का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, तो हम उसमें बिल्कुल ठहर जाते हैं। यहाँ जो संकेत आया है कि प्रभु हमें उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां प्राप्त करा के अनुकूलता से धर्म मार्ग पर ले चलते हुए अद्भुत सुख प्राप्त कराते हैं। और यह सुख प्राप्त कराने का विशेष रूप से वह जो तेजोमय है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, निराकार है, जो सृष्टि का कर्ता धरता हरता है, हम सबका वह पालक है, सबका पोषण करने वाला है, ऐसा प्रभु
ज्ञान से युक्त कर देता है तो जानने की हमको शक्ति भी मिलती है, हम जान करके फिर उस पर चलते भी हैं। तो सबसे महान है वो, और उसके समान इस जहान में और कोई महान है ही नहीं। हे अनंत देव तू महान से महान है, विश्व की हर एक चीज में विराजमान है। तू असीम अज अमर अनादि तत्व है प्रभु, अर्चनीय वंदनीय अद्वितीय और सत्व है। सत्गुण निधान तुल सर्वशक्तिमान है, हे अनंत देव तू महान से महान है। तेजमय आदित्य वर्ण अंधकार से परे, दिव्य पुरुष दीन की समस्त दीनता हरे, प्राणवान प्राणियों के प्राण का भी प्राण है। हे अनंत देव तू महान से महान है। निर्विकल्प निर्विकार नित्य निराकार तू, सृष्टि करता धरता हरता और सर्वाधार है। सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्व ज्ञान है, विश्व की हर एक वस्तु में विराजमान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। साधकों के ध्यान में उपासकों के मान में, दया धर्म धारियों में दानियों के दान में, पथिक भक्ति भावना में सहज विद्यमान है। विश्व की हर एक वस्तु में विराजमान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। तो वह महान है और इस जहान में उसने इंसान बनाया और वेदों का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को आत्मसात करके हम भी अपने जीवन और इस जहान को महान बनाने का महान प्रयत्न करें। तो हम ज्ञानेंद्रियों को भी अच्छा रखें, कर्मेंद्रियों को भी अच्छा रखें, और ज्ञानेंद्रिय का तात्पर्य, ज्ञानेंद्रिय का फल, ज्ञानेंद्रियता की जो विशेषता है वो कर्मेंद्रिय में है। अर्थात जैसा जानेंगे वैसा हम कर्म करेंगे। आंखें हमको मिली हैं तो हम देख करके जो सत्य है उसको ग्रहण करें, जो सही पथ है उस पर चलें, जो अच्छा कर्म है उसको करें। अच्छे कर्म के लिए सतत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम अपनी दृष्टि को अच्छा करें। हमारी जितनी दृष्टि अच्छी होगी उतनी हमारी सृष्टि के प्रति अच्छी भावना होगी। हम अपने ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयत्न करें। ये इंद्रियां, हमारी आंखें हमारी दिखाती हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि। ये जो जो हमारी आंखें देखना, कान सुनना, नासिका सूंघना, रसना चखना, त्वचा स्पर्श करना, हमको सब प्रकार से ये हमको ज्ञान कराते हैं। लेकिन इस ज्ञान का फल क्या है? हम कर्म करें। जानते हैं और कर्म नहीं करते तो फिर इसका कोई लाभ नहीं है। हम सत्य
तथ्य को जान करके, मान करके उसको जीना आरंभ करें तो हमको प्रभु सदा ध्येय मार्ग पर ले जाएंगे और अद्भुत सुख मिलेगा, अवर्णनीय सुख मिलेगा, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से 21वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम अस्वापायद्दभीतये सहस्रात्रिशतं हथै दासानामिंद्रो मायया। ये कहा कि सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु अपने अद्भुत ज्ञान व सामर्थ्य से अथवा दया से दासा नाम हमारा अपक्षय करने वाली 30,000 आसुर वृत्तियों को हथैहि हनन साधन आयुधों से अस्वापयत सुला देते हैं। प्रभु की शक्ति से हम आसुरी भावों से ऊपर उठ जाते हैं, आसुर भावों का विनाश होता है। प्रभु यह आसुर भावों का विनाश कर देते हैं। तभी तये तभीति दभीति अर्थात दभीतये दभीति के लिए करते हैं, उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो कि आसुर भावों का हिंसन के लिए यत्नशील होते हैं, हिंसन करने वाले होते हैं। प्रभु हमारे लिए साधन प्राप्त कराते हैं, उन साधनों को क्रिया में परिणत करके और शक्ति हमको देते हैं। हम भक्ति के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमको ऐसी युक्ति मिलती है, ऐसी शक्ति मिलती है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। इन साधनों का ठीक प्रयोग करने की प्रेरणा देते हुए वे प्रभु इस दभीति के लिए सहायक होते हैं। हम एक बार भी कभी मन की निराशा, हताशा और मन के विकारों को कभी प्रश्रय न दें, उनको आश्रय न दें। हम सदा इंद्रियों के स्वामी बने और शत्रुओं पर हमारा हर प्रकार से आधिपत्य हो, चाहे अंदर के शत्रु हों या बाहर के शत्रु हों। जब उन पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है तो हमको वे प्रभावित नहीं करते, हमको वो धराशायी नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर आगे भी चर्चा की है 22वें मंत्र में कि प्रभु ही हमें प्राणित करके काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं, शत्रुओं का पराजय कराते हैं, शत्रु नाश कराते हैं। पौंस्यम इंद्रियम उत नूनम यदिंद्रियम करिष्या इंद्र पौंस्यम अद्या नकिष्टदा मिनत। 23वें मंत्र में कहा कि शत्रुओं का संहार करने वाले वे इंद्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभु नूनम निश्चय से यत जो पौंस्यम सब पवित्रताओं को करने वाले इंद्रियम वीर बल को आप करिष्या हमारे लिए करते हैं, उस आप के बल को अद्या नकी ही आमिनत कोई भी हिंसित नहीं कर पाता। प्रभु से हमें शक्ति प्राप्त होती है, हम काम वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं और शत्रुओं से फिर पराजित नहीं होते, क्योंकि ये अंदर के शत्रु हमको बहुत पीड़ा देते हैं। हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कितना भी अपने जीवन को सुधार की ओर ले जाएं, लेकिन यदि हमारे अंदर की जो वृत्ति है उस पर यदि हमारा नियंत्रण नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां कहीं ना कहीं हमको गर्त की ओर ले जाएंगी, हमको दोष की ओर ले जाएंगी। इसलिए हम प्रभु से जो है कामना करें कि हमारा कभी भी अकल्याण न हो, कल्याण से युक्त हो, और कल्याण से युक्त होकर के ही हम अपने और दूसरों के लिए अत्यंत कल्याणकारी बन सकते हैं। इसलिए नेकी के कर्म कमा जा रहे। जब हम संसार से जाएंगे कुछ भी नहीं लेके जा सकते, अपने गुण कर्म स्वभाव को ही लेकर के जाएंगे, संस्कारों को लेकर के जाएंगे। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, यह तन तेरा तरुभर है, नेकी एक क्षीर सागर है, इस तरुवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले।
दुनिया से जाने वाले। यह धन यौवन संसारी है, बस 2 दिन की ये फुलवारी है। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित हेत लगा जा रे, दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा है, कर दीन दुखी की सेवा। यश पाना है तो पा जा रे, दुनिया से जाने वाले। यह कंचन काया तेरी हो, अंत राख की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। तो हम नेक कर्म पर आगे बढ़ते रहे, ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।